नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th के लिए इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th और 9th दोनों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का पोइट्री है ए फोटोग्राफ। इसके राइटर पोइटेस हैं इसके राइटर नहीं होगा, पोइटेस हैं। इसकी पोइटेस जो है सिरले टॉल्सन है, ठीक है, फीमेल पोइट है, ठीक। वह हमें क्या बताते हैं, देखिए इस पोइट में, इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम में द पोएटेस हैज़ टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। पोएटेस हमें बताते हैं अपने ह्यूमन लाइफ के बारे में। इट इज़ शॉर्ट लिव जो मतलब शॉर्ट लिव मतलब जो 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 अकाल्पिक रहते थे, ठीक है। चाइल्डहुड स्लीप इन यूथ, मतलब अपने बचपन के दिनों को याद करना। एंड ओल्ड एज, जब मतलब बूढ़े हो जाओ तो ये वगैरह वगैरह, यही सब है इसमें, और कुछ है नहीं। तो क्लास 11 के बच्चों, आप खुश हो जाइए। देखिए, द कार्डबोर्ड मतलब बाबू एक एक अर्थ बताऊंगा आपको। कार्डबोर्ड मतलब होता है गत्ता या फोटो, ठीक है। द कार्डबोर्ड मुझे क्या करता है, कार्डबोर्ड से मैं जान पाता हूँ या कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है हाउ इट वाज, वह समय कैसा था। हाउ इट वाज, वह कैसा समय था। व्हेन, जब। द टू गर्ल कजिन, दो चचेरी बहनें, ठीक। व्हेन पैडलिंग मतलब होता है बाबू पानी में छपछपाते हुए चढ़ना। वेन, जब। द टू गर्ल कजिन, दो चचेरी बहनें। वेंट, गई। पैडलिंग, पानी में छपछपाते हुए। ईच ऑन होल्डिंग वन, उनमें से एक होल्डिंग वन पकड़ी हुई थी। ऑफ माई मदर हैंड, मेरी माँ की हाथ को, ठीक, मेरी माँ के हाथ को या मेरी माँ की बाँह को, ठीक। एंड द गर्ल, एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की थी। बड़ी लड़की कौन थी? समवेयर 12 ईयर, वह लगभग 12 साल की थी। वह उसकी जो बड़ी लड़की थी वह उसकी माँ ही थी। किसकी माँ थी? सिरले टॉल्सन की माँ ही थी जो बड़ी लड़की थी, ठीक। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों स्थिर खड़ी हुई। स्माइल थ्रू दियर हेयर, अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा लिए चाचा की ओर देखकर, ठीक। ए स्वीट फेस मतलब प्यारा चेहरा। ए स्वीट फेस, प्यारा चेहरा। माई मदर, मेरी माँ का, मतलब वो कहती है कि मेरी माँ का प्यारा चेहरा था। दैट वाज बिफोर, या पहले का था। आई वॉज बॉर्न मतलब मेरे जन्म के पहले का यह सीन था, ठीक। अब देखिए, एंड द सी, समुद्र जो लगता है। विच अपीयर टू हैव चेंजलेस, जो बहुत कम बदला है। समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला है। वाश देयर टेरेबली ट्रांसेंट फीट, अब देखिए, उससे अत्यधिक अकाल्पिक पैर धो रहा है। ट्रांसिट मतलब होता है बाबू अकाल्पिक, ठीक है, और फिट मतलब होता है पैर, और ट्रेबली मतलब होता है अत्यधिक। वाश मतलब आपको पता है ये धोना। अब देखिए, सम 20-30 ईयर लेटर, लगभग 20 से 30 साल बाद। सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, अब देखिए वह फ़ोटो देखकर वह हंसती थी। सी बेटी, और कहती थी बेटी को देखो। एंड डॉली को देखो। सी से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, ठीक है। समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी उनके अतीत की बात बन गई। ये बाद में है, ठीक। पहले देखिए, सी बेटी को देखो। एंड डॉली को देखो। सी से वह कहते हैं। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, मतलब हम छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहना करते थे उन दिनों, ठीक। द सी हॉली वाज हर पास्ट, अब देखिए, समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी उनके लिए अतीत की बात बन गई। माइन इज़ हर लाफ्टर, उनकी हंसी मतलब उनकी हंसी की अतीत बन गई। माइन इज़ हर लाफ्टर, उनकी हंसी की अतीत बन गई। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इस छत पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। मतलब वेरी मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, बहुत मुश्किल से मतलब समान दिखने का प्रयास करते हैं या टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। ईज ऑफ लॉस। अब देखिए 9, अब सी
शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर, उस लड़के की मृत्यु हुए उतने ही दिन बीत गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने की वह जिंदा रही थी, जितने की वह जिंदा रही थी, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने की वह जिंदा रही थी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, और इस घटना के विषय में, ठीक। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मैं कुछ नहीं कह सकता इस घटना के बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इस घटना के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ठीक, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि बाबू आपका ये फोटोग्राफ आपका क्लियर हो गया होगा। फोटोग्राफ मतलब आपका चित्र होता है, तो इसमें मतलब यही पोर्ट्रेट बताने की बात कर रही हैं कि मतलब जब मतलब हम अपने पुराने दिन जैसे अपने बचपन के दिन बीत जाता है, तो हम अपने जब किशोरावस्था में जाते हैं या ओल्ड एज में जाते हैं, तो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो समय व्यतीत किए रहते हैं उसको याद करते हैं, तो मतलब उसके बारे में एक बार सोचते हैं कि वह भी दिन क्या दिन था, कहते हैं ना वह दिन भी क्या दिन था। तो बस सेम वही चीज़ है और कुछ नहीं है। एज लाइक अभी टेक एग्जांपल ऑफ जैसे एज लाइक अभी आप हैं इस एज में, ठीक, अभी लमसम आप 16-17 साल के होंगे, ठीक है, आप अभी, ठीक है, आज से 5 साल बाद आप याद कीजिए आप किस अवस्था में थे। कभी आप कक्षा 3-4 में पढ़ रहे थे, 5 में पढ़ रहे थे, 6 में पढ़ रहे थे, भाई तभी तो 11th में पहुँचे हैं, तो मतलब अब आपके बहुत दोस्त नए बने होंगे, बहुत दोस्त पुराने बने होंगे, ठीक है, बहुत दोस्त आप 3-4-5 में रहे होंगे, बहुत दोस्त आपके अब रहे होंगे, तो जो 3-4-5 में बहुत दोस्त रहे होंगे उनसे आप बिछड़ भी चुके होंगे बहुत दोस्तों से, और उम्मीद है कि बहुत दोस्त आपके साथ अभी भी पढ़ रहे होंगे। तो बस वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा बाबू। और रेवोल्यूशन शुरू हो गया। रेवोल्यूशन मतलब होते हैं क्रांति, क्रांति हम शुरू कर दी हैं अब। क्लास 11th और 9th के लिए भी क्रांति शुरू कर दी है। बस आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।